अभी यहाँ पे एक प्रेस वार्ता हुआ जहाँ पे झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति ने कहा कि आने वाले 13 तारीख को यहाँ एक राज्य सम्मेलन होने वाला है जहाँ पे झारखंड से ही नहीं बल्कि झारखंड स्टेट से बाहर से भी जो बांग्ला भाषी संगठन है वो यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और अपनी आगे की रूपरेखा ये लोग यहाँ पे तय करेंगे। तो मैडम सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जो 13 तारीख को आप लोग का जो एक महाअधिवेशन जैसा होने वाला है इसका मुख्य रूपरेखा और केंद्र बिंदु क्या रहेगा? देखिए, मुख्य हम लोग का केंद्र बिंदु है कि हमारा बांग्ला भाषा को अपेक्षित किया जा रहा है। एक षड्यंत्र की तरह धीरे धीरे एकदम समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है। इसमें सभी राजनीतिक दल मिले हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ बांग्ला भाषा बचे। बांग्ला भाषी के लोग पढ़ें, आगे बढ़े, उसको सरकारी जॉब मिला। हर मतलब सुविधा से बांग्ला भाषियों को हटाया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, उनका अधिकारों का खनन किया जा रहा है एक तरफ से। अगर हम लोग झारखंड का सेंसस पे थोड़ा ध्यान दें तो हमें ये अनुभूति होती है, तो हमें ये रिकॉर्ड बताता है कि झारखंड में जो बांग्ला भाषी है उनका संख्या काफ़ी है। दैट मीन्स आप लोग एक ऐसे संख्या में हैं जहां आप सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। इसके बावजूद बांग्ला भाषा का अनदेखी जो हो रही है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत पहले से एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। पूरा राज्य से लेके पूरा केंद्र से लेके मतलब पूरा भारत में एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। एक तरफ से हम लोग भी पढ़े हैं, पहले हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। जब हम भाषा में आए, जब हम भाषा में रिसर्च किए, तब हमको पता चला कि भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि हम लोग भी पढ़े, हमारे भी शिक्षक हमको यही बोल के पढ़ाए थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमको भी यही पता था। तो एक तरफ से प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो हिंदी को मारेगा कौन? उसके नीचे कौन भाषा है? बंगला है। पूरा भारत में अगर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है तो सेकंड में आता है बंगला। तो किसको खतरा है? हिंदी भाषा को खतरा है। तो इसीलिए बांग्ला को खत्म करने के लिए पूरा भारत में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बांग्ला सिर्फ, बंगाल एक छोटी राज्य है, बंगाल में सिर्फ बोली जाएगी और बांग्ला बांग्लादेश की भाषा है। जबकि ये सरासर गलत है। बांग्ला भारत की अपनी भाषा है। भारत जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत का विभाजन हुआ। पहले पाकिस्तान बना भारत से, पाकिस्तान से टुकड़ा हुआ तो बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश का तो कोई अपना भाषा संस्कृति नहीं था, वो अडॉप्ट किया, वो हमारे भारत से लिया अपना भाषा संस्कृति। आज देखिएगा बांग्लादेश में जितने भी हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के साहित्य है, जितना संगीत है, सब वही लोग यूज करते हैं। हम लोग से ज्यादा वो लोग यूज करते हैं। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सवाल थोड़ा सा वितर्कित है। जैसे अगर हम लोग पिछले चुनाव पे ही रोशनी डालते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि भाषा आंदोलन की उपज से एक व्यक्ति विधायक का सफर तक तय कर चुके हैं। बांग्ला भाषी का संख्या यहाँ काफ़ी है, फिर भी हम लोगों का अनदेखी जो हो रहा है इसके पीछे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपस में आप लोगों में जो यूनिटी होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, जब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग हमारी बातों को, भावनाओं को समझ भी रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि एक बांग्ला भाषी जो यहाँ फैक्टर है, जिसका संख्या खुद 42% है, उससे भी ज्यादा है झारखंड में, उन लोग एक तरफ से दरकिनार किया जा रहा है, उनके अधिकारों से मारा जा रहा है, उसका हक मारा जा रहा है। लेकिन ये हमारे आज के युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक जो अभी नया नया नेता जो बना है, विधायक बने हैं, उभरा हुआ है, उनका एक स्लोगन है, बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों का, ये एक स्लोगन चालू किया है। तो उस स्लोगन के माध्यम से लोगों को लगता है कि सही बोल रहा है, बंगाल में सिर्फ बंगाली का ही है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप तो पीएचडी किए हैं, बंगाल में सिर्फ क्या बांग्ला ही चलता है कि और भी लैंग्वेज चलता है? बंगाल में आपका कुड़माली संथाली कैसे है? आपको हर जगह अपना अधिकार चाहिए। जब हम यहाँ बांग्ला भाषी अपना अधिकार का बात करते हैं तो आप बोलते हैं अपने जो उसका कार्यकर्ता है उन लोग से बुलवाते हैं, खुद सामने नहीं आते हैं, पीछे से बार करता है ये आदमी। ये जो विधायक है ना, पीछे से बार करता है, ये बाकी लोगों से कहलवाता है कि बंगाल में बांग्ला बोलना है तो बंगाल चल जाइए, बांग्लादेश चल जाइए, हमको बोलता है डायरेक्ट। तो वो आज कौन होता है बोलने वाला?
हमारा मातृभाषा है बंगला है, हम जहाँ रहेंगे, जहाँ मेरी भूमि है, जहाँ मेरी मिट्टी है, हम वहां बोलेंगे। वो कौन होता है बोलने वाला? आज की इस प्रेस वार्ता से आप झारखंड के हर बांग्ला भाषी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं झारखंड के तमाम बांग्ला भाषियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं जागे तो कभी नहीं जागिएगा, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। याद कीजिए कि हमारी जो पीढ़ी हमारे लिए खून देके, बलिदान देके भारत को आजाद किया, ताकि हम लोग शांति से सांस ले सके, अपना रोजी रोजगार के लिए मतलब किसी के हाथ फैलाना ना पड़े, हम लोग मतलब आराम से रहे, शांति से रहे, स्वतंत्र रहे। जो उन लोग ने जो कुर्बानी दिया है, उसके कुर्बानी को याद करते हुए हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ करके जाइए। उन लोग को मैं बताना चाहती हूँ, उन लोग को शायद नहीं पता कि जेपीएससी का जो झारखंड सिविल सर्विस का जो फॉर्म निकला है, उसमें 9 भाषा को मान्यता दिया गया है, जिसमें हमारा बांग्ला भाषी नहीं है, बांग्ला भाषा नहीं है। तो मैं अपने युवा को संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग किस भाषा में एग्जाम दीजिएगा। इनमें 9 भाषा है, उसी में आपको देना पड़ेगा। जब सबको अपनी मातृभाषा में झारखंड में पढ़ने का अधिकार है, तो सब बांग्ला भाषी को क्यों नहीं है? उन 36 जाति का क्या होगा? जो तेज तरार है वो लिख लेगा, और बाकी लोग क्या करेंगे? जो गांव देहात के लोग हैं, जिसकी भाषा बांग्ला है, वो कैसे पढ़ाई करेगा? अभी तो आप लोग एक बात कह रहे थे कि इस 9 भाषाओं में ऐसा भाषाओं का भी चयन किया गया है जिसका अपना कोई लिपि नहीं है। नहीं, इसमें 9 भाषा में जो 8 भाषा है, ये 8 भाषा का अपना कोई लिपि नहीं है, जिसका अपना अस्तित्व नहीं है। उनको क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सिर्फ संथाली है जिनको 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। और बांग्ला, देखिए, बांग्ला भाषा एक समृद्ध भाषा है। हमको लगता है पूरा विश्व में बांग्ला भाषा से जैसा कोई भाषा नहीं है। बांग्ला से मीठी बांग्ला भाषा ने ही आपको विश्व गुरु दिए, रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्ला भाषा में राष्ट्रगान लिखा गया, राष्ट्रगीत लिखा गया। सब कुछ देखा जाए तो सब कुछ बांग्ला भाषियों का ही देन है। पूरा भारत में अगर कुछ है ना संजो के रखने के लिए, तो वो सब देन बंगालियों का है। ये जो संस्कृति है, जितना कल्चर है, कल्चर को बढ़ाने का श्रेय भी बंगाली का ही देन है। हम लोग का हर कल्चर मतलब देखने लायक होता है, हर कल्चर। लेकिन हम सभी कल्चर का सम्मान करते हैं, हमको किसी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि बांग्ला जब झारखंड की मुख्य और बोलचाल क्या संपर्क भाषा है और अपनी भाषा है, बांग्ला कहीं से आई नहीं है झारखंड में, यहाँ की अपनी भाषा है। तो इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? जो और भी जो जातियां हैं, 36 जातियां जिनका मातृभाषा बांग्ला है, वो कौन सा भाषा में देगा एग्जाम? उन लोग का इसका मतलब हक मारा गया है। ये जो देखिए बोलता है, जब हम बंगाल के बंगालियों के लिए बोले हैं कि अगर बांग्ला लागू होगा तो बंगाल के बंगाली आके सर्विस ले लेगा, तो कुड़माली भी तो बंगाल में है, उसको भी राजभाषा का वहां दर्जा दिया गया है। तो कुड़माली जो वहाँ कुड़मी लोग जो है, कुड़माली जो लोग पढ़ाई करता है, वो लोग यहाँ सर्विस नहीं लेगा? संथाली बंगाल में भी है और यहाँ झारखंड में भी है, तो वहाँ के संथाली यहाँ के सर्विस नहीं लेगा। तो किसको बेवकूफ बना रहा है ये? इसके खिलाफ आपका संगठन कुछ आंदोलन करने की? देखिए, इसके खिलाफ अब जोरदार आंदोलन होगा। जो हमको बोल रहा है, हम उसके खिलाफ हम पूरा डिटेल्स पता कर लिए, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, उसका पूरा फैमिली का, उसके खिलाफ तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। जिसने हमको कहा है कि आप बंगाल चल जाइए और बांग्लादेशी चल जाए, अगर आपको बांग्ला भाषा से प्यार है तो तुम भी चल जाओ। तुम्हारा तो भाषा भी तो कुड़माली वहाँ का है, बंगाल में है, तुम काहे नहीं बंगाल चल जाते हो? ये थी रीना मंडल, जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि वो हर भाषा को, हर धर्म को, भारत में हर रिलीजन को वो उतना ही अहमियत देती है जितना वो अपने मातृभाषा को देती है। लेकिन उनका एक ही बात है कि जब हम हर एक भाषा को उसका दर्जा दे रहे हैं तो झारखंड में बांग्ला भाषियों की अनदेखी क्यों होगी। उनका ये कहना है कि बांग्ला एक ऐसा भाषा रहा है जो आज का नहीं है, जो वर्षों का है। आप बात करिए रविंद्रनाथ टैगोर की, आप बात करिए बांग्ला साहित्य की, तो हर चीज में आपको बांग्ला लिपि आज नहीं दशकों से मिलेगा। लेकिन इनका सिर्फ एक ही मांग है, जैसे हर भाषा का, हर रिलीजन का, हर जाति का सम्मान है, उसी तरह बांग्ला का भी सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद।